name is Tanisha Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CBS. चलो ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? ग्रुप नंबर का फटाफट से देखते हैं, ठीक है? देखो बच्चा, ग्रुप नंबर देखिएगा बेटा, ये जो नॉर्मल वाली है ये मैं हटा रही हूँ, ठीक है? ये सभी की लिखी हुई है। अब आपको मैं ट्रिक से बताती हूँ। देखो बच्चा, हाँ, तो यहाँ हो गया 1 से 2 ग्रुप नंबर बेटा जी। 1 से 2 यहाँ होते, 3 से 12 यहाँ होते और 13 से 18 कहाँ होते। ठीक है बच्चा, आप सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो इसका कोई भी एलिमेंट उठा, मान लो आपने सोडियम उठा, सोडियम आसान है, ठीक है? छोटे में हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ जो लिखा है वो उसका पीरियड नंबर है। मैं एस के लिए निकालना बता रही हूँ अभी फॉर एस ब्लॉक। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और वो एस ब्लॉक का आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, एस आ रहा है, ये हो गया इसका ब्लॉक। यहाँ पर जो भी आ रहा है उसका ब्लॉक नंबर है, यहाँ पर जो भी आ रहा है उसका पीरियड नंबर है। और फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, ओनली फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ जो लिखा है, यहाँ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वही उसका ग्रुप नंबर है। अगर एक लिखा है तो एक ग्रुप नंबर होगा, दो लिखा है तो दो ग्रुप नंबर होगा। देखो, एक लिखा है तो ग्रुप नंबर 1, दो लिखा है तो ग्रुप नंबर 2। क्लियर? एक है तो एल्किली मेटल, दो है तो एल्केलाइन अर्थ मेटल। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो ये हो गया एस का ग्रुप नंबर। आगे चलते हैं। देखो आगे देखो, एस का निकाल लोगे। अब जैसे मान लो मुझे स्ट्रॉन्शियम का निकालना, स्ट्रॉन्शियम का निकालना, तो मुझे अगर स्ट्रॉन्शियम की पोजीशन करना, देखो दो तरीके हैं करने के, बहुत सिंपल दो तरीके हैं। या तो स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक नंबर से निकालो, या फिर एटॉमिक नंबर है तो फिर 1s2 2s2 करके निकालो, ठीक है? अदरवाइज पीरियोडिक टेबल याद कर लो। पीरियोडिक टेबल याद करके अगर निकालोगे तो फिर तो कुछ बचे नहीं उसमें। बेटा मांगे ना उंगलियों पे, बेटा मांगे कार स्कूटर, स्कूटर कहाँ है? चौथे पर आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, एक मिनट। बेटा मांगे, बेटा भी तो सेकंड से शुरू होगा, हाइड्रोजन वाला भी तो ग्रुप है, ठीक है? तो हाइड्रोजन वाला ऊपर आ गया। फिर बेटा मांगे कार स्कूटर, फिफ्थ पे आ रहा है, ठीक है? फिफ्थ पे आ रहा है बच्चा जी, तो 5 हो गया, ठीक है? बाप राजी, राजी किस में आ रहा है? 7। तो या तो एटॉमिक नंबर से ऐसे निकाल लो, या फिर बहुत सिंपल है ऐसे निकाल लो, फिफ्थ में हो गया, ठीक है? और क्योंकि आपको पता है भाई बेटा मांगे ये सारे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो क्या होगा? ग्रुप नंबर 2 हो गया। इजी इजी, ठीक है बच्चे? ऐसे कर सकते हो, और यही ज्यादा इजी होता है। अगर आप मान लीजिए एटॉमिक नंबर गिवन है और आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके निकालते तो भी आप पागल हैं। और अगर एटॉमिक नंबर गिवन है, ठीक है, तो फिर आप एक और तरीका होता है, ठीक है, कि आप क्या करो, उसके एटॉमिक नंबर में से उसका आयन 3 माइनस कर दो, ठीक है? अगर ग्रुप नंबर 18 से ज्यादा आता है तो उसमें से 14 माइनस कर दो, ठीक है? तो बच्चा ये तरीका भी होता है, बट अगेन ये तरीका भी थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। इससे बेटर होगा पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद में एक दो बार अगर आप पीरियोडिक टेबल बना लोगे तो पोजीशंस आपको ध्यान में रह जाएंगे, ठीक है? जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि 81 का बताओ, तो और मैंने अभी आपको बताया कि मरकरी का इंपॉर्टेंट है 80 याद रखना, तो आप सीधे ध्यान रख सकते हो। अच्छा 80 से अगला 81 होगा, यानी कि थेरियम के इसका, तो आप ये बनाओ और फिर डायरेक्ट, ठीक है? तो चाहे आप ऐसे निकाल लो। क्लियर बच्चा? समझ में आएगा? अब ये तो हुआ एस ब्लॉक का, ठीक है? अब पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में बहुत सिंपल है बेटा जी, ये जो गिवन है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना 2s और 2p में, इनका पीरियड नंबर क्या है? दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, 2 2 3 3, तो 3 3 है, 4 4 5 5 6 6 7 7, ठीक है? तो इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि शायद वैलेंस की स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना। वैलेंस का मतलब क्या होता है कि कौन से वो इलेक्ट्रॉन है जिनसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है? तो कितने बेटा जी? 2 है, ठीक है? इसमें कितने? 4 है, ऐड कर दो,
4 है, इसमें कितने बेटा जी 2 है, सॉरी इसमें कितने 3 है, इसमें 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, और इसमें कितने बेटा जी 6 और 2 8 है। बात समझ में आ रही है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या काम करना है, सुनिएगा ध्यान से। पीरियड नंबर तो निकल जाएगा बेटा, पीरियड नंबर की दिक्कत नहीं, एटॉमिक नंबर निकाल के भी कर सकते हैं और पोजीशन पता है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर की परेशानी, ग्रुप नंबर देखिएगा बेटा। अब देखो खुद सोचो यार, 10 तो हो गई ये, 10 तो हो गई ये, एक मिनट सॉरी 8 तो हो गई ये, और 2 हो गई, कितने हो गए 10 हो गए, 10 हो गए। अब हम यहाँ बढ़ रहे हैं 3 पर आ गए, तो बेटा इन 10 को तो ऐड करना पड़ेगा ना। भाई यहाँ से रो देखो, कॉलम देखो ना, कौन सा कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा ये जो है ना ये तीनों एक में, ये तीनों एक में मानते हैं, इसको 8 बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एक ही मानते। तो यहाँ तक कितने हो गए दोबारा देख लो, कितने हो गए बेटा 10 हो गए। तो इसीलिए हमें जब इनका ग्रुप नंबर निकाला जाएगा तो क्या होगा बेटा जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस 10, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 है, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया 13। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो ग्रुप नंबर कितना हो गया 14, 5 है तो 15 16 17 और 18। क्लियर बात। और सबका ग्रुप नंबर सेम ही रहेगा, ठीक है, यानी कि सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में बात आएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने की, और मैं यहाँ पर आपको एक बड़ी ब्यूटीफुल सी ट्रिक दे रही हूँ, और वो ट्रिक क्या है, अगर आपको उसका पीरियड नंबर याद है, सॉरी अगर आपको उसका ग्रुप नंबर याद है, तो आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी याद है। क्लियर बच्चा, देखो कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, ग्रुप नंबर 13 है, या तो ऐसे करिए कि हाँ ये 13 ग्रुप में आता है, तो 13 ग्रुप है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 18 ग्रुप है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। ये मैं ना जब बेसिक थ्योरी पढ़ाऊंगी आपको केमिकल बॉन्डिंग में, तो मैं आपसे एकदम से याद करने को कहूंगी, बताओ उसके वैलेंस कितने, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, बेरिलियम के कितने, तो आपको बेरिलियम को ध्यान रखना, अच्छा पीरियड नंबर सेकंड, अच्छा 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं कहूंगी आपसे मान लीजिए लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप फटाफट बोलोगे अच्छा फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में है, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में अथाह बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरत हमें इसकी पड़ने वाली है। ओके बच्चा, चलिए अब मान लीजिए मैंने किसी के भी पूछा, पोलोनियम का पूछा तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने मान लो आयोडीन का पूछा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिले थे 7, रेडॉन का कितना, एसएन का कितना 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर क्या करते हैं, बेसिक ग्रुप नंबर क्या करना है 10 ऐड करना। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई, डन 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 डन, समझ आ गई। चलो अच्छा बेटा, ऑलरेडी मैं पुरानी वीडियो में बता चुकी हूं, बट आपको बता रही हूं कि ये हमारे एस और पी ब्लॉक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि ये पूरी पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इनको ए क्लास दी जाती है, और ये जो बीच के बच गए डी ब्लॉक वाले, इनको डी क्लास दी जाती है। तो यानी कि देखना ध्यान से, ये होता है फर्स्ट ए सेकंड ए, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ होता है थर्ड बी, फोर्थ बी, बी क्लास देते हैं इसको, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, बेटा जी ये पूरा 8th है, फिर ये आएगा फर्स्ट बी, ये आएगा सेकंड बी, अगर कोई क्लास नहीं। अब अच्छा ये पूरा बी हो गया, तो ये वाला क्या है, ए है, एनसीईआरटी में गलत गिवन है। अगर रेफरेंस बुक उठाओगे, मॉडर्न एबीसी उठाओगे, प्रतीक उठाओगे, या फिर इंटरनेट पे चेक करोगे तो ये वाली मिलेगी, ठीक है। और बुक में आपकी एनसीईआरटी में ए बी में क्या कर रखा है, उल्टा कर रखा है, ठीक है। पहले सारे ए दे रखे हैं फिर बी दे रखे हैं, जो कि गलत है, क्या यूपीएससी बहुत टाइम पहले उसको कर चुकी है। ओके बेटा, चलो हाँ हाँ हो गया। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, यहाँ पर क्या हो गया बेटा जी, आई होप आप नोट डाउन कर रहे हैं अच्छे से। थर्ड बी, फोर्थ ओ ओ ए, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट, एट 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 बोलो, जीरो जीरो, ठीक है, जीरो 18 ग्रुप या जीरो,
क्लियर बच्चा, समझ में आ गई बात? चलो 8 एक्चुअली यहाँ आ जाता है ना, इसलिए हो गई बात खत्म। अच्छा अब बेटा जी हमने सबकी बात कर ली, हमारे डी ब्लॉक वाले बच गए। ठीक है, क्यों बच गए? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, देखना बच्चा, अगर एटॉमिक नंबर आपको 58 से लेकर 71 में मिले या 90 से लेकर 103 मिले, तो बहुत सिंपल सी बात है, इनके बीच का अगर एटॉमिक नंबर आपको मिलता है तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में बैठ जाए, एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। जो उसका ग्रुप होगा वो होगा ग्रुप होगा। ठीक है बच्चे, और अगर इनके बीच का बढ़ रहा है तो पीरियड नंबर आ गया, ग्रुप दोनों का सेम है। देखो बेटा जी, ग्रुप दोनों का सेम है। ठीक है, और अगर पीरियड नंबर इस वाले में आ गया, इस वाले रेंज में आ गया, तो पीरियड नंबर होगा 6 और इस वाले रेंज में आ गया तो पीरियड नंबर होगा 7। वैसे इतना डिफिकल्ट है, आपसे कंपटीशन में ही पूछ सकता है सर, सीबीएसई में नहीं पूछेगा। क्लियर है, बात समझ आ गई? चलो अब अंदर देखते हैं, इसको देखते हैं बेटा जी, टी ब्लॉक वाले। ये बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा जी। स्कैनडिंग का 21 होता है। वैसे तो आपने इसको स्ट्रक्चर पैटर्न में अच्छे से पढ़ा है, पर मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, ट्रिक बता दूं डायरेक्ट, पढ़ा है ना स्ट्रक्चर पैटर्न में? चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। स्कैनडिंग का लिखा आपने, तो स्कैनडिंग का 21 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 3d 1 आएगा। मैंने कैसे लिख दिया 1 एकदम से? ठीक है, आप ऐसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चे, तो मैंने ये ऐसे कैसे लिखा, ध्यान से सुनना बेटा। 21 है ना, 21 है, तो आपको क्या करना है? वैसे तो आपको उससे पता ही है, आपको 21 इलेक्ट्रॉन भरने पूरे हो गए, ये देख लो। ठीक है, तो 21 है ना, तो आप 2 और 1 करो डिवीजन। बेटा ये ट्रिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इतनी काम में आएगी, इतनी कि वीबीटी जब आप पढ़ेंगे और सीएफटी पढ़ेंगे तो आपको बार-बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी नहीं पड़ेगी। बट वो 12th में आएगा तो उसका मजा तो आपको बाद में मिलेगा, लेकिन अभी आप लिख कर रख लीजिए, एंड दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर टाइम बचाना है कंपटीशन में, ठीक है बच्चा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या सीबीएसई के एग्जाम दे रहे हैं और आपको टाइम बचाना है, क्योंकि ये चीजें टाइम खाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चा करने में भी हिचकता है, सोचता है यार अब 1 मिनट ये लगेगा, बाद में करेंगे। ठीक है, सवाल उससे रिलेटेड आसान आएगा, बट जस्ट बिकॉज उसमें थोड़ा टाइम लगता है तो यू लीव दैट क्वेश्चन। ठीक है, सो डू नॉट लीव, आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक्स, आई एम टेलिंग यू द ट्रिक्स, उनको देखिए और एक बार मेरे कहने से बेटा जी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, एक बार जो मैंने यहाँ सब कुछ पढ़ाया है इसको खुद से लिखने के बाद में एक बार बनाकर खुद से करना। ठीक है, चलो अब देखो ये आया तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। कितना आ गया बेटा जी? 4s2 देखो 4s2 3d1, बहुत सिंपल है। 4s2 3d 4s2 3d 4s2, यहाँ ये एक्सेप्शन है, इस पे मत लगाना, इस पे मत लगाना, ये एक्सेप्शन है, इस पे मत लगाना और इस पे मत लगाना, बाकी सब पे लगाना। ठीक है बच्चा, देख लो ये कितना जाएगा? ये जाएगा हमारा 4s1 3d5 4s2 3d5, देखो 25 25। ठीक है, 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 आखिरी 8 4s2 3d, हाँ बोलो 1 और यहाँ 10, और ये हो जाएगा 4s2 3d10। अच्छा बेटा, अगर आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है और आपको सीबीएसई का एग्जाम देना है, ठीक है बच्चा, तो आप इससे पहले ही तो बहुत आसानी से लिख लोगे, आपको प्रिंसिपल से आपको पता है यहाँ दिक्कत कहाँ होती थी, इलेक्ट्रॉन गिनने, बचे कितने, ये डालने में, है ना, यही तो परेशानी होती थी, मैंने आपकी सॉल्व कर दी, आखिर की मैंने आपको बता दी कैसे करें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने पड़ेंगे, उससे पहले आप पूरे भर दीजिएगा। क्लियर, बात समझ आई यहाँ तक? तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने ग्रुप नंबर निकालना सीखा, पीरियड नंबर निकालना सीखा, एटॉमिक नंबर निकालना सीखा। ट्रिक से एटॉमिक नंबर एक बार दोबारा समरी कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर निकालना कैसे सीखा? 2 8 2 8 18 18 2 8 8 18 18 32। ठीक है, ऐसे सीखा ऐड करना। ओके, फिर मैंने क्या बताया आपको, ये एस ब्लॉक के, ये बी ब्लॉक के, ठीक है, ये डी ब्लॉक के, यहाँ एफ ब्लॉक के। अगर ये आ जाए इसमें से तो ये एफ ब्लॉक के, बिल्कुल
कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चा, और ये आ जाए देख लीजिए, आराम से कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आप जो एटॉमिक नंबर्स मैंने बताए इनको जरूर कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, और एक बार इसको लिख कर देखिएगा, आपको कोई भी डाउट होता है। ठीक है, वैसे तो सिंपली देखो बेटा, आप नॉर्मल मेथड से जा सकते हो, एटॉमिक नंबर लिखा है, आप करिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो रूल्स बताए उनको अप्लाई कर दीजिए। इस वाले में जो पीरियड होगा, पीरियड तो आप निकाल लेंगे, जो भी उसके ब्लॉक के सामने वाला आएगा, मतलब बराबर में जैसे NH2। ठीक है, तो जो भी वहां पर आ रहा है वो क्या है, उसका ब्लॉक नंबर, उससे आगे जो आ रहा है वो उसका पीरियड नंबर, वो तो निकाल लेंगे। ग्रुप नंबर में दिक्कत होती है, तो इस वाले में 10 ऐड होगा, इस वाले में वही है जो आ रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही है ग्रुप नंबर में, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड होता है। ठीक है, और इसमें ध्यान देना बेटा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं वही उसका ग्रुप नंबर है। ठीक है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, देख लो, तो 3 है ना, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो ग्रुप नंबर 3, 2 और 2 4, ग्रुप नंबर 4, 2 और 2 5, देख लो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ देखो 6, यहाँ देखो बेटा 7 8। ठीक है, 1 5 और 1 6 हो गया 7। समझ में आई बात बेटा, इसको पूरी को काट देंगे। क्लियर बेटा जी, समझ में आ गई बात? हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है, जो पीछे लिखा है वही उसका क्या है बेटा जी, ग्रुप नंबर है। ठीक है, ग्रुप नंबर है। क्लियर बेटा जी? यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा जी। आज हम करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और आई कैन से सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस जो आपको पता होने चाहिए पीरियोडिक टेबल से। तो फटाफट से शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सेकंड वन हम डायगोनल रिलेशंस पढ़ेंगे, टिपिकल एलिमेंट्स पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेटलॉइड्स, ट्रांसयूरेनिक। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए। ठीक है, जो आपका स्कूल में एग्जाम होगा उसमें आपसे नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉम्पिटिटिव में इट इज हाईली अनलाइकली कि वो आपसे यहाँ से कोई सवाल पूछेगा। ओके, देखिएगा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, 0 का होता है निल। ठीक है, 1 का जो होता है बेटा जी वो होता है अन, 2 का क्या होता है बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट। ठीक है, पेंट के बाद क्या हो गया 5 हो गया, 6 के बाद 6 पे हेक्स, 7 पे सेट, 8 पे ऑक्ट और 9 पे इन। ठीक है, समझ गए? हाँ, चल अब आगे चलते हैं। देखिएगा बच्चा, ये लिखा हुआ है और ये किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, ये IUPAC ने दिए हैं बेटा जी 100 से ऊपर वालों के लिए। ठीक है, कि अगर आपको 100 से ऊपर वालों के लिए नॉमेनक्लेचर करना है तो आप क्या कर सकते हैं बच्चा, आप इनको यूज कर सकते हैं। ओके, देखिएगा वेरी वेरी सिंपल। अगर मान लीजिए मुझे नाम लिखना है 107, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, या 101 से स्टार्ट करते हैं, चलो 101। तो 1 का क्या होता है, अन होता है, तो पहले लिखेंगे आप 1। 0 का होता है निल, तो आप निल लिखेंगे। फिर इसका 1 होता है, 1 का अन होता है, तो अन लिखा, और लास्ट में लगा दिया यम। इसका नाम पूरा हो गया, अन निल अन यम। ओके, 102 के लिए क्या नाम होगा, अन निल बाई यम, अन निल बाई यम। ओके, 103 is un nil try यम। दैट बच्चा समझ में आया? ऐसे ही मैं नाम लिख सकती हूँ, मान लो 115 का। ठीक है, तो 115 का क्या होगा, 115 का होगा अन, इसका होगा पेन यम, अनन पेन यम। ओके बेटा जी, तो लिख सकते हैं नाम, वेरी वेरी सिंपल। बस आपको ये टर्मिनोलॉजी क्या करनी है, यूज करनी है, और लास्ट में नाम के पीछे क्या लगाना है, सरनेम क्या है जो नाम के पीछे लगेगा, वो सरनेम है यम। देखिए कितने हिस्से हैं, यही है। ठीक है, तो ये तीनों तो यहाँ से लिए, और सरनेम क्या होगा इसका, यम होगा। जैसे हर किसी का एक सरनेम होता है, मेरा सरनेम है शर्मा, यू मस्ट बी वर्मा, और एनी अदर कैन बी कुछ भी। ठीक है रेमिक में नहीं जा रहा था तो मैंने कुछ बोला है। ओके बच्चा, तो किसी का सरनेम कुछ भी हो सकता है, इसका सरनेम क्या है, यम। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप में देखिएगा बेटा, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है
वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ में क्या करते हैं कि वो कुछ रिलेशनशिप शो करते हैं, वो शो करते हैं कि मेरी कुछ प्रॉपर्टीज इससे मिलती है, ठीक है, तो वो होती है डायगोनल रिलेशनशिप। ये है, आपको पता है, ये सेकंड पीरियड वाले हैं और ये है थर्ड पीरियड वाले, ठीक है। तो लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज कैसे मिलते हैं, मैग्नीशियम से, बेरिलियम के एल्यूमिनियम से, बोरॉन की सिलिकॉन से, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, यस, डायगोनल रिलेशनशिप। एम आई क्लियर टू यू? किसके बीच में होती है, सेकंड और थर्ड, बस ये याद रखना है, सेकंड और थर्ड पीरियड वालों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होती है, ओके। ऐसे पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोइंग डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो मान लीजिए अगर उसमें एक ऑप्शन हुआ बोरॉन सिलिकॉन तो सही है, बोरॉन एल्यूमिनियम तो गलत हो गया, ठीक है बच्चा, आपसे इस तरीके से पूछ सकता है। आगे चलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं थर्ड पीरियड वाले, ठीक है, थर्ड पीरियड वाले, उनको बोलते हैं हम टिपिकल एलिमेंट। दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप, ठीक है। वो क्या करते हैं बेटा जी, ये टिपिकल एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप की क्या बताते हैं, रिस्पेक्टिव ग्रुप की क्या बताते हैं बच्चा, प्रॉपर्टीज बता देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, अगर जैसे सोडियम की बात करें, तो जो सोडियम की प्रॉपर्टी है वो ज्यादातर वो अपने पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी को क्या करता है, बता देता है। मैग्नीशियम की बात करूं तो वो अपने पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी को बता देगा, ठीक है। इनसे ऊपर वालों को हमने क्यों नहीं लिया, सेकंड पीरियड वालों को क्यों नहीं लिया, बिकॉज़ सेकंड पीरियड वालों का साइज जो होता है बेटा इनके कंपैरिजन में छोटा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनमें दे शो एनॉमलस बिहेवियर। एनॉमलस मतलब वियर्ड बिहेवियर शो करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सेकंड पीरियड वाले जो है उनको बोलते हैं हम एनॉमलस, ठीक है। मोस्टली दे आर शोइंग, दे विल बी शोइंग, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे आगे एस ब्लॉक बी ब्लॉक, तो मोस्टली दे विल बी शोइंग एनॉमलस बिहेवियर। थर्ड पीरियड वाले दे आर शोइंग टिपिकल बिहेवियर, और आई कैन से वी आर सीइंग टिपिकल एलिमेंट, क्यों, बिकॉज़ दे आर रिप्रेजेंटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ग्रुप, ठीक है। जो भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उनको मोस्ट ऑफ देम दे आर रिप्रेजेंटिंग, ओके। तो वो क्या हो गए, थर्ड पीरियड वाले हो गए। क्लियर बच्चा? दोनों के बीच में, सेकंड और थर्ड दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी हो गई, यस, डायगोनल रिलेशनशिप हो गई। एम आई क्लियर टू यू? डन, आगे बढ़े। सेकंड पीरियड एनॉमलस, थर्ड पीरियड टिपिकल, दोनों के रिलेशनशिप डायगोनल, ओके। नेक्स्ट इज ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92। 92 से ऊपर अगर एटॉमिक नंबर होता है तो उनको बोलते हैं हम ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। टर्मिनोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा। चलो, कॉइनेज मेटल होते हैं, क्यों आ गया हूं इस कॉइनेज मेटल, बेटा जी जिनके कॉइन्स बनते हैं, पहले आपको पता होगा कॉपर के, गोल्ड के कॉइन चला करते थे, ठीक है। अब तो नहीं पहले चलते गोल्ड के कॉइन, पहले चला करते थे गोल्ड के, कॉपर के, सिल्वर के, बट यू नो नाउ अब ऐसा नहीं है, ओके बच्चा। तो दे आर कॉइनेज मेटल्स। अब आते हैं निकोजेंस, कैल्कोजेंस, हेलोजेंस, नोबल गैसेस। निकोजेंस होते हैं बेटा जी नाइट्रोजन फैमिली के, यानी कि 15th ग्रुप वाले। कैल्कोजेंस होते हैं ऑक्सीजन ग्रुप वाले, यानी कि 16th ग्रुप के एलिमेंट्स। ये 17th ग्रुप एंड दिस इज फ्रॉम 18th ग्रुप। ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको अलग दोबारा से बताया। इनका मतलब क्या होता है, चोकिंग, ठीक है, चोक करने वाले। ये होते हैं ओर फॉर्मिंग, जो ओर बनाते हैं। ये होते हैं सॉल्ट फॉर्मिंग। जेन का मतलब होता है जेनेसिस, मतलब जेनरेट, ठीक है। जैसे ये सॉल्ट जेनरेट, जेनेसिस। नोबल गैसेस मतलब जो किसी से रिएक्ट ना करते, ठीक है बच्चा, जिनमें बॉन्ड बनाने की क्या है, कैपेबिलिटी नहीं, इच्छा ही नहीं है, विश ही नहीं है, चाहते ही नहीं है किसी से बात करना, बॉन्ड करना, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट इज आर मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो ना कंप्लीटली मेटल है। मेटल कौन है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। जो ना ही नॉन मेटल है। नॉन मेटल कौन है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना जानते हैं, डोनेट करना जानते हैं। मेटल्स एक्सेप्ट करना जानते हैं, हाँ, नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड इन दोनों के बीच में है। बात समझ आ रही है, दोनों के बीच में है, ओके बच्चा। तो कौन कौन है वो है बोरॉन है, बोरॉन इज अ मेटलॉइड। सिलिकॉन, ठीक है, आपने सेमीकंडक्टर्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एसपी है, टेलुरियम है, पोलेरियम, पोलोनियम एंड एसिटीन, ओके। देखो यहाँ मैंने ऊपर ग्रुप नंबर भी लिखा है 13, 14, 15, 16, 17। 17 से एक है, ठीक है, 16 से दो है, यहाँ से दो है, यहाँ से दो है, ठीक है। इन दोनों से एक एक है,
और इन दोनों से 2 2। ठीक है बच्चा, क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आई होप आई एम क्लियर टू यू। ओके बेटा, अब आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। आपके कमेंट्स ही बेटा जी हमें मोटिवेट भी करते हैं और इम्प्रूव भी करते हैं, तो प्लीज हमें बताइएगा आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं इनसे कुछ हेल्प मिलती है या नहीं। एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत ज्यादा खुश रहिए। बाय।